ऑब्जेक्शन को कैसे हम हैंडल कर पाएंगे, कैसे हम डील कर पाएंगे। तो आज एक प्रैक्टिकल सेशन आपके साथ होने वाला है, हम जुड़ने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल सेशन आज हम करेंगे। जो फील्ड में जो ऑब्जेक्शन है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल कर पाएंगे। तो आज हम एक टॉक शो के जरिए ये चीज हम आपको बताएंगे, आप कैसे इस चीज को डील कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस टॉक शो में और हमारे आज के कोच मेंटर हमारे साथ हैं। तो हम चाहेंगे टाइम थोड़ा सा कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग परफॉर्मेंस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम कर पाए। तो हम शुरुआत करते हैं और कॉल करते हैं हमारे आज के मेंटर, हमारे स्पीकर, हमारे गुरु मिस्टर मंजेश कुमार सिंह का। एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हम मंजेश सर का। थैंक यू नितिन सर। मेरी आवाज सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है धूम ऑन जूम के आज इस सेशन में। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक फ्राइडे को हम सभी लोग अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते हैं इस जूम सेशन के जरिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बात आप समझ लें, इस दुनिया में जब भी किसी चीज को बेचा गया, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में जब भी किसी चीज को बेचा जाता है तो वहां पर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं, सवाल आते ही आते हैं, और उस सवाल का जवाब देने के लिए जिन्हें अच्छी तरह से आता है, जो जानते हैं सवाल का अच्छी तरीके से जवाब देना, वो लोग सेल को क्लोज कर लेते हैं। और जिन्हें सवाल का जवाब देना नहीं आता, उनसे सेल क्लोज नहीं हो पाता है। और हम सभी लोग ऐसे व्यवसाय में हैं जहां हमें बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से सहमत कराना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट से लोगों को सहमत कराना पड़ता है, और यहां पर ऑब्जेक्शन का आना लाजमी है। तो ढेर सारे ऑब्जेक्शंस फील्ड में आते हैं, और हर किसी में, जो भी लोग सक्सेस हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उन सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला को सीखा था, उस आर्ट को सीखा था। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अगर अपने पेन पेपर के साथ आप इस सेशन को देखें तो इसका आपको आगे भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं आपका स्वागत करते हुए। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज एन आर्ट। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना एक कला होता है, कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आने वाला ये एक पार्ट है, ये एक स्किल है, और ये एक आर्ट होता है। और कुछ आदमी इस आर्ट में काफी निपुण होते हैं, और जो आदमी बातचीत के, कम्युनिकेशन के इस आर्ट में निपुण होते हैं, वो अच्छा सेल क्लोज करते हैं, और उनका इस इंडस्ट्री में उनका ग्रोथ काफी ज्यादा होता है। और एक अच्छी बात यह है कि ये एक कला है, और इस कला को सीखा जा सकता है प्रैक्टिस करते हुए, बार बार लगातार प्रैक्टिस करके अपने इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है। आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने जब इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उस समय उनके अंदर लोगों से बात करने का, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का ये स्किल पहले उनके अंदर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने ट्रेनिंग, मीटिंग और काफी प्रैक्टिस करने के बाद लोगों ने इस आर्ट को सीखा। तो हम सभी लोग आज उसी आर्ट पर चर्चा करेंगे। तो सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही आपने मीटिंग खत्म कर दिया, बहुत सुंदर आपको सिखाया गया बेसिक, आप एक लिस्ट बनाइए। आपने एकदम सही तरीके से आपने लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद आपको कहा गया कि आप उनको अपॉइंटमेंट उनसे लीजिए, इनवाइट उनको कीजिए। आपने बेहतरीन इन्विटेशन किया और इनवाइट करके आपने उन्हें बिजनेस और बिजनेस दिखाने के बाद अगर मन में जो बातें हैं, जो शंका है, जो प्रश्न है उनके, वो अगर उत्तर आपने नहीं दिया तो इतना किया हुआ वो सब बेकार है। तो जब आप सेकंड मीटिंग के लिए उनके पास जाते हैं, जब ऑब्जेक्शन आने की बात होती है, ऑब्जेक्शन आता कब है? तो जब आप प्लान दिखा रहे हैं तब तक ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है।
और जब उस मीटिंग के बाद दूसरी बार जब आप उनसे मिलने जाते हैं, दूसरी मीटिंग उनके साथ सेट करते हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल मीटिंग होता है। मतलब दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों आदमी बोल सकता है, और बोलने के बाद जो वहां पर बातचीत के आर्ट को जीतेगा वही सेल क्लोज करेगा। तो उस मीटिंग को शुरू करने से पहले, उस दरमियान हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले, बी कॉन्फिडेंट। सवाल का जवाब देने के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें और पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट रहें कि उनका जो भी सवाल होगा, आज के सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो भी सवाल होगा उस सवाल का जवाब आप देना सीख जाएंगे। तो आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? स्वीट स्माइल ऑन फेस। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें। हम में से कई लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो नर्वस होते हैं, पता नहीं क्या पूछेगा नहीं पूछेगा प्रोस्पेक्ट, तो पहले शुरू में हम नर्वस होते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रोस्पेक्ट सामने वाला मुंह खोलता है तो हम डर जाते हैं या हम चिढ़ जाते हैं। लोग जब सवाल करता है तो हम गुस्से हो जाते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए? सवाल जवाब के दरमियान एक प्यारी सी मुस्कान आपके होठों पर जरूर होनी चाहिए। जब कोई आपसे सवाल कर रहा है और आपके होठों पर एक मुस्कुराहट है, तो आप जरा समझिए इसका क्या असर पड़ सकता है। आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं और सामने वाला आदमी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है और उसका गर्दन ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा है। आप बताइए, आप कैसा महसूस कीजिएगा? मैं आपको बताऊं, सवाल करने वाला थोड़ा कमजोर महसूस होगा, थोड़ा नर्वस महसूस होगा आपके इस बॉडी लैंग्वेज से। अगली चीज है आई कॉन्टैक्ट। आंख चुराने की जरूरत नहीं है, आंख में आंख डालने का प्रैक्टिस कीजिए, आंख में आंख डालकर बात कीजिए। अब थोड़ा सा समझिए, आप कॉन्फिडेंस से लबालब हैं, एक अच्छी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है और आप लोगों से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, तो बताइए पलड़ा किसका भारी होगा? हमेशा आपका पलड़ा भारी होगा। उसके बाद रिपीट देयर ऑब्जेक्शन। जैसे कोई आदमी सवाल करता है उसे पूरी बात आप कहने दीजिए, पूरी बात अच्छी तरह से कहने दीजिए। और अगर वो कम कह पा रहा है या वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, उसे बोलने का मौका दीजिए। कुछ शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे, इसका मतलब, ऐसा क्यों? इस तरीके के छोटे सवाल आप करें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट को आप बोलने दें। और जब वो सवाल करता है, सपोज उसका एक ऑब्जेक्शन होता है कि सब कुछ तो सही है लेकिन प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन फील्ड में आता है तो इस ऑब्जेक्शन को हम क्या करेंगे? पहले इस ऑब्जेक्शन को हम दोहराएंगे कि आपका सवाल यही है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ठीक है? आप जब दोहराएंगे तो उससे अच्छा लगेगा कि आप उनके बातों का सम्मान कर रहे हैं। और अगला चीज क्या है? नोट डाउन ऑब्जेक्शन। जो ऑब्जेक्शन उसने किया ना, उस ऑब्जेक्शन को एक कागज और कलम रखिए और उस ऑब्जेक्शन को आप लिख लीजिए। उसके बाद हम में से कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि सामने वाले ने एक ऑब्जेक्शन किया, हम उसका जवाब देने लग जाते हैं, फिर वो दूसरा करता है, फिर हम उसका जवाब देते हैं, फिर वो तीसरा करता है, फिर उसका जवाब देते हैं, और इस तरीके से बहुत समय लग जाता है और कोई प्रोडक्टिव बात वहां से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप तब तक जवाब देना शुरू न करें जब तक ये लास्ट प्रश्न आप पूछें। ऑब्जेक्शन किसी ने कहा कि मोदी केयर का प्रोडक्ट महंगा लगता है, उनसे पूछ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कागज पर और उनसे पूछ लीजिए, सर और कुछ? उनसे एक बार पूछिए और कुछ। अगर और कोई ऑब्जेक्शन है वो बताते हैं तो उसको भी नोट कीजिए और उसके बाद फिर पूछिए और कुछ सर। और इस तरीके से आप पहले सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से दुनिया में बहुत सारे सेल्स क्लोज किए जाते हैं और हर सेल्समैन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। जाने अनजाने में आपको इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। जाने अनजाने में बहुत सारे सेल्समैन, चाहे वो बड़े शोरूम में काम करने वाले हों, चाहे ठेला पर केला बेचने वाले लोग हों, आप एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा दुकानदार, एक अच्छा सेल्स पर्सन जो होता है, उसके अंदर ये गुण आपको मिलेगा। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का नाम है फील,
फेल एंड फाउंड। ये 3F फॉर्मूला है, सील, फेल, फाउंड। इसको अपना हथियार बनाइए और ये वो फॉर्मूला है कि लोगों की ना को हां में बदलने की ताकत इस फॉर्मूले में है। वैसे तो मोदी केयर में सेल की बात नहीं कर रहा, कहीं भी अगर आपको अपनी बात लोगों से मनवानी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है 3F फॉर्मूला, ये 3F फॉर्मूला बहुत आपके काम आएगा। घर में बच्चों के साथ, परिवार, फैमिली मेंबर्स के साथ हर जगह पर इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा फील, फेल्ट और फाउंड हम कैसे आपको बताते हैं। देखिए, जब लोग हमसे सवाल करते हैं और उनके सवाल को सुनने के बाद अगर हम तुरंत उनके सवाल को डायरेक्ट कट कर दें तो वो सामने वाले को बुरा लगता है, सामने वाले का ईगो हर्ट होता है। जरा आप समझिए, आपने एक सवाल हमसे किया और हमने आपको काट दिया, ना ये सब बेकार है, ये गलत है। हमने आपको अगर गलत कर दिया तो ईगो टच हो जाता है। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस तरह की गलती करते हैं। सामने वाले ने बोला कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, हम तुरंत उसको बोलते हैं आप गलत बोल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है। हम लड़ने लगते हैं, हम झगड़ने लगते हैं। ये हम करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी हम मार देते हैं। हमें एक्चुअली सबसे पहले क्या करना है, जिससे बात मनवानी है पहले उसके बात से हमें सहमत होना है। उसको ऐसा दिखाना है कि हम और वो एक ही लेवल पर हैं। वो जैसा सोच रहा है हम भी वैसा ही सोच रहे हैं। लोगों ने जो चीज कहा आपका प्रोडक्ट महंगा है, हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनसे बात करेंगे कि आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे ये बोलते हैं आपका कहना बिल्कुल सही है, आप जरा सा समझ के अपने ऊपर सोच करके देखिए, आपने कोई सवाल किया और सामने वाले ने कहा कि आपका कहना बिल्कुल सही है, आप एक पल के लिए उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक लेवल पर आ गए। और फेल के बाद होता है फेल्ट। फेल्ट का मतलब होता है कि आप पहले तो सहमत हो गए, लेकिन अब आपको जो चीज कहना है एक स्टोरी के माध्यम से, एक बातों के माध्यम से, किसी कनेक्शन के साथ आप अपनी बात को एक घटना बनाकर आप उसके साथ कहते हैं और उसके बाद आप बताते हैं मैंने पाया। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो हम उनको बोलेंगे आपका कहना बिल्कुल सही है सर। और कोई और भी सवाल आपके पास है? अगर वो सवाल पूछते हैं तो नोट करते हैं, एनी ऑब्जेक्शन सर? नो ऑब्जेक्शन सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो शुरू में यही परेशानी हमारे साथ थी। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे अपलाइन के साथ हुआ और उन्होंने ये सब चीज हमें बताई और उसके बाद हमने देखा तो 100 सही कहा आपने सर, थैंक यू सर। उसके बाद आप फाउंड और फाइनल कंक्लूजन जो है वो फाइनल कंक्लूजन आप फाउंड में आप उन्हें कह पाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप किसी भी प्रश्न का जवाब लोगों को दे सकते हैं और इस अंदाज में दे सकते हैं कि लोग आपका फेल हो जाएगा, लोग आपके साथ क्लोज हो जाएगा, लोग आपकी बातों से सहमत हो जाएगा। तो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें, आज 10 साल 15 साल जब काम किया तो बहुत मुश्किल से 21 ऑब्जेक्शन को हमने चुना है, जिसको आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल सेशन के जरिए हम इसको आपके सामने करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो 21 कॉमन ऑब्जेक्शन, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज आप जिस भी लेवल पर हो, आप जीडीडी लेवल तक जाएंगे 22वां सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इतने ही प्रश्न पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्षों से यही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रश्न का जवाब दिया जाता है। अगर इस 21 कॉमन ऑब्जेक्शन को आज आपने सीख लिया तो एक बहुत बड़ा स्किल आपके अंदर होगा और बातचीत की कला में आप दक्ष हो जाएंगे। तो 21 कॉमन ऑब्जेक्शन कौन कौन से हैं, एक बार हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर नितिन सर के साथ हम एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन, मेरे पास समय नहीं है। ये सवाल आप सहमत होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को जब आप प्लान दिखाते हैं उसके बाद लोग ये चीज बताते हैं मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल आता है मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा सवाल आता है कंपनी भाग गई तो।
चौथा सवाल आ सकता है, मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकता, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकता। पांचवा सवाल आता है, यह मेरे लेवल का काम नहीं है। छठा सवाल हो सकता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा है। सातवां सवाल हो सकता है, ये चेन सिस्टम वाला काम है और चेन सिस्टम वाला काम मुझे पसंद नहीं है। आठवां काम हो सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। नौवां सवाल हो सकता है, सोच कर बताता हूं। 10वां सवाल हो सकता है, घर वालों दोस्तों से पूछ कर बताता हूं। 11वां सवाल हो सकता है, प्रोडक्ट महंगे हैं। 12वां सवाल हो सकता है, यहां हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। 13वां सवाल है, मेरे रिश्तेदार ने इसको किया था और कुछ नहीं हुआ। 14वां सवाल आपका हो सकता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। 15वां सवाल हो सकता है, जो पहले आते हैं वही कमाते हैं, जो बाद में आता वो कुछ कमा नहीं पाता। ये सारे प्रश्न आपके सामने फिर से दोहराए जाएंगे और इसलिए आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, वो आएगा सवाल आपके सामने। तो 16वां सवाल आपका हो सकता है, आपने कौन सा तीर मार लिया, कितना पैसा आप कमा लिए हैं, ये सवाल आता है लोगों का। 17वां सवाल आ सकता है, मैं लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता, खुशामद नहीं कर सकता लोगों का। 18वां सवाल होता है, मैं हाथ 18वां बोल दिए थे, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। 19वां है, मैं तो कर लूंगा लेकिन आगे लोगों को नहीं जोड़ पाया तो क्या होगा। 20वां सवाल आता है, मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं किसको बिजनेस बताऊंगा, किसको ज्वाइन करूंगा। और 21वां सवाल आता है, मैं पहले कुछ लोगों को तैयार कर लेता हूं फिर ज्वाइन करूंगा। और इसके अलावे कोई भी सवाल पिछले 10-15 वर्षों में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं सुने हैं। ये इतने ही सवाल हैं, ये रूप बदल बदल कर सभी नेटवर्कर के सामने आने वाले हैं और सभी लोगों के सामने ये प्रश्न आते हैं। तो अभी हमने सीखा कि प्रश्न का जवाब हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो अभी हमने देखा फील फेल्थ फाउंड एक ऐसा तरीका जिससे हम लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो हमारे सामने अभी नितिन सर हैं और नितिन सर को अभी हमने बिजनेस प्लान दिखाया है और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद नितिन सर के पास हम पहुंचे हैं। आज क्लोजिंग करना है, ये मेरा फॉलो अप है और नितिन सर से अभी फॉलो अप के दरमियान जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा वो प्रैक्टिकल नितिन सर हमसे सवाल करेंगे और मैं इसी 3 के समीकरण के हिसाब से मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो नितिन सर आप रेडी हैं? यस सर। तो चलिए नितिन सर, अभी जो बिजनेस हमने आपको बताया और इसके बाद आपका क्या कहना है, क्या सवाल है सर? कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। सर एक परेशानी है सर, चूंकि मैं पहले से ही एक बिजनेस कर रहा हूं तो समय थोड़ा सा उसमें ज्यादा हमारा इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो थोड़ी सी समय की परेशानी है इस बिजनेस को थोड़ा सा करने में। तो ये एक मेरा प्रश्न है सर, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है हमारे पास। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया नितिन सर। और कोई ऑब्जेक्शन है सर, और कोई दिक्कत है? सर ये तो फिलहाल समय का प्रॉब्लम है अपने साथ और फिलहाल तो ये परेशानी दूर हो जाए। चलिए सर, आपका कहना बिल्कुल सही है और आज के समय में जो भी लोग जिम्मेदार हैं ना, उनके पास अब समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हैं, हमारी जरूरतें इतनी बड़ी है। आज हर किसी के पास पैसा हो ना हो, समय का अभाव हर किसी के पास होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही था नितिन जी। हमने भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब करता था और सुबह के 8 बजे से रात शाम के 5 बजे तक अपने जॉब में था। और जॉब में रहने के बाद जब मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी आया तो मेरे मन में पहले ही लगा कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को बताने के लिए हमारे पास एसडी सिंह सर आए थे और उन्होंने एक सवाल हमसे पूछा नितिन जी।
उन्होंने पूछा था कि आज मंजेश जी आपके पास समय नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है या आपके लाइफ का एक कमी है? और इस सवाल को सुनने के बाद मैंने सोचा ये तो कमी ही है, क्योंकि जब कुदरत ने सबको 24 घंटे का समय दिया और मेरे पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्शन का फॉल्ट है। और मैंने कहा कि सर समय तो होना चाहिए और आज मेरे पास समय नहीं है। और उन्होंने पूछा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए कितने दिन के बाद आपको समय मिलने लगेगा जिससे आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और नितिन जी, हम जिस काम को करते थे वो तो 7 साल की उम्र तक करना था, तो मेरे पास समय कभी नहीं हो पाता लाइफ में। और तब एस डी सिंह सर ने बताया था कि अगर आप अपनी जिंदगी का 2 से 4 साल समय अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप पूरी जिंदगी आपके पास समय ही समय होगा। और इस तरीके से आज मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं। तो नितिन सर, 2-4 साल अगर इस चीज को मैनेज किया जाए, थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, आज बहुत सारे लोग हैं नितिन सर जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और जब ये सारे लोग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं तो एक प्रयास हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है सर। बिल्कुल पार्ट टाइम सर इसको किया जा सकता है, 2-4 घंटे करके इसको बिल्ड किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो नितिन सर, अब दूसरा सवाल क्या है? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है सर, थोड़ा सा पैसे का अभाव है और इसको करने के लिए तो कुछ न कुछ तो इन्वेस्ट तो करना होगा। थोड़ा सा अभी कड़की चल रही है, आपको पता है लॉकडाउन है, पैसे की थोड़ी सी अभाव चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया नितिन सर, अभी तो लॉकडाउन में अच्छों की हालत खराब है, तो पैसा नहीं होना ये एक परेशानी है। लेकिन एक बात है नितिन सर, आज तक आप नितिन सर, आप तो जैसे आप दुकानदारी करते थे बिट्टू जी, आगे बढ़ते हैं, तो नितिन सर आप कितने साल से दुकानदारी कर रहे हैं? ये शॉप कितने सालों से चला रहे हैं? लगभग सर 12 साल। 12 साल से जब आप जॉब अपनी दुकान चला रहे हैं, तो 12 साल में आज मतलब इतनी बचत हम नहीं कर पाए कि इस लॉकडाउन के अंदर हम अपने लाइफ को मेंटेन कर सके। तो समझ सकते हैं कि लाइफ में फाइनेंशियल कितनी बड़ी रिस्क के साथ हम सभी लोग जी रहे हैं। आपको नहीं लगता नितिन सर कि हम लोग बहुत बड़े रिस्क के साथ जी रहे हैं? जी सर। और अगर मौका मिले नितिन जी, तो 2 से 5 साल काम करके आज बहुत सारे लोगों का, ये पत्रिका आप देखिए, इस पत्रिका के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने 2 साल 5 साल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल की है। आज मोदी केयर में नितिन जी हजारों लोग हैं जिन लोगों का चेक इस लॉकडाउन के दरमियान बढ़ते क्रम में आ रहा है। लोग आज पैसिव इनकम लेते हैं, और अगर हमको और आपको मौका मिला तो एक रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए नितिन सर? एक बार शुरुआत जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सर, पैसे की जरूरत तो है। और सर एक क्वेश्चन और है, क्योंकि बहुत सालों से ये कंपनी वगैरह आ रही है और बहुत लोगों को ये सपना दिखाई आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, और बीच में बहुत सारी कंपनियां भाग गई, वापस चले गई, लोगों का पैसा ले गई। तो सर इसमें मतलब क्या कंपनी का क्या भरोसा है? चलिए, बिल्कुल सही सवाल है नितिन सर। और जब मेरे पास प्लान दिखाया गया था तो सबसे पहले यही बात मेरे दिमाग में आई थी कि आज समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा है, और अगर इस कंपनी के साथ में जुड़ूं और कल के डेट में अगर कंपनी चली गई, भाग गई, तो फिर क्या होगा मेरा। तो ये बात मैं सोच रहा था। और फिर उसके बाद जब एस डी सिंह सर से हमारी मुलाकात हुई तो एस डी सिंह सर ने मुझे मोदी ग्रुप का बैकग्राउंड बताया, और मोदी ग्रुप का जब बैकग्राउंड बताया तो मुझे लगा 65,000 करोड़ की कंपनी है, और कोई भी कंपनी किसी भी काम को जो शुरू करती है तो कंपनी कितने दिनों में, आज तक जितनी भी कंपनी भागी है मार्केट से, और वो सब कितने समय में भागी है? कोई 6 महीना में भागा, कोई साल भर में भागी, कोई 2 साल में भागी, कोई 3 साल में भागी,
कोई ऐसी कंपनी भारत में नितिन जी है नेटवर्क मार्केटिंग की जिसने 25 साल काम करने के बाद जो भागी हो? नहीं ना? नो सर। तो जिस समय आज अगर मोदी केयर का ग्रोथ आप देखें तो 400% का ग्रोथ है मोदी केयर का। आज अगर कंसल्टेंट्स की बात करें, लोगों को आजादी मिलने की बात करें, तो इतनी बड़ी कंपनी मोदी केयर हो चुकी है, इतनी भास्ट हो चुकी है, इतनी रफ्तार पकड़ चुकी है कि ऐसी परिस्थिति में हम तो कंपनी के भागने की बात तो सोच नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए 1% लेकर के चलना चाहिए हमेशा, अगर मान लीजिए मोदी केयर भाग भी जाती है तो बताइए हमारा और आपका कितना फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, आप एक हाथ पैसा देते हैं, एक हाथ प्रोडक्ट लेते हैं। एक तो भागने की समस्या नहीं है, लेकिन अगर भाग भी जाती है तो हमारा क्या लेके गई। अगर हम 5,000 का सामान, 5,000 रुपया दिया है तो 5,000 का सामान तो हाथों हाथ मिला। हमने 50,000 दिया तो 50,000 का सामान लिया, तो इसमें हमारा कोई नुकसान है क्या? नहीं ना? कोई रिस्क नहीं है। तो जब रिस्क फ्री है तो क्यों नहीं शुरू किया जाए नितिन सर? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसा दे के प्रोडक्ट हमको मिल जा रहा है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, जैसा कि अब आपको पता है हमारे यहाँ लोग आते हैं, सामान खरीद के ले जाते हैं। हम लोगों को बोल नहीं सकते, हमको थोड़ा सा इस बात में एजिटेशन होती है, हम लोगों को आगे बता नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे ये हो सकता है? नितिन सर, आपको क्या लगता है कि हम बता पाएंगे? हम बता सकते हैं लोगों को? बता सकते हैं नितिन सर? हम बता सकते हैं ना? और अगर हम आपके साथ मिलकर अगर काम करें तो बताइए ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं? बिल्कुल, तब तो ये सॉल्व हो जाएगा सर। और तो चलिए सर, आधार कार्ड निकालिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो थोड़ा सा अब हम उस लेवल पे जाते हैं, क्योंकि सर हम धंधा कर रहे हैं, मेरा बहुत सारा धंधा ऐसे चल रहा है, और हमको मतलब ये व्यवसाय, हम लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं महीने का, और ये व्यवसाय थोड़ा सा मतलब ये हमारे मतलब ये नहीं है हैसियत, मतलब हम इस व्यवसाय को सर मेरी हैसियत से थोड़ा सा कम है ये, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, हमारे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी व्यवसाय में, तो थोड़ा सा हमको ये बताने में, क्योंकि जब हम बताने जाएंगे पेस्ट ब्रश तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, बिल्कुल सही बात है नितिन सर। और हमने जब बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको पता है कि मैं कंप्यूटर से एमसीए हूं और कंप्यूटर से 10 साल बेगूसराय में टीचिंग का काम कर रहा था। पैसा थोड़ा कम था, लेकिन लेवल और प्रतिष्ठा जो थी अच्छी थी। और एक बात से मैं डरता था, लोगों ने मतलब एक बात ये लगती थी कि जब मोदी केयर को ज्वाइन कर लूंगा, सब बात अच्छी है, मदद करने वाले लोग भी खड़े हैं, लेकिन लोगों के पास जब जाऊंगा तो लोग बोलेगा पढ़ लिख के ये क्या करने लगा, साबुन तेल बेचने लगा। तो ये बात मैं भी सोचता था, मुझे भी इस बात से शुरुआत करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन जब एसडी सिंह सर से हमारी मुलाकात हुई तो एसडी सिंह सर ने मुझे एक पत्रिका दिखाया और बोला कि मंजेश जी, ये लोगों को औकात लेबल बनाने का बिजनेस है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाई नितिन जी, जो लोग मतलब फुटपाथ पर रहते थे, स्लम में रहते थे, और जिन लोगों ने अपना लेवल इतना बड़ा कर लिया। आज इस तरह के लोग जो है वो 5-5 लाख रुपया महीना में कमाते हैं। अभी बड़ोदरा गुजरात के वो विजय अग्रवाल जी हैं, विजय अग्रवाल जी पानी का पाउच सप्लाई करते थे। क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी, और आज एक अच्छी हैसियत उन्होंने बना ली इस बिजनेस से। तो ये हैसियत बनाने वाला बिजनेस है, और इस बिजनेस को हर तरह के लोग करते हैं। एक डॉक्टर भी करके कामयाब है, चार्टर अकाउंटेंट करके कामयाब है, वही मजदूरी करने वाला लोग भी इस बिजनेस में आज अपनी हैसियत बनाया। तो नितिन जी, ये हैसियत बनाने वाला बिजनेस है, स्टेटस बनाने वाला बिजनेस है, तो क्या परेशानी है? किया जा सकता है इसको। तो ये तो अच्छी बात आपने बताई सर, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हैं,
सर एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां, आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस तरह की बातें बता रहे हैं, कागज पे लिखते हैं और करोड़पति बना देते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो फिर ये चलिए एक सवाल नितिन सर आपसे पूछना चाहूंगा। ऐसे ये चीज मुझे भी लग रहा था जब मेरे पास प्लान आया मोदी केयर का, तो उससे पहले भी मैंने कुछ लोगों को देखा था जो कंधे पर बैग लेकर प्लान वगैरह दिखाते थे, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए। पूछने पर पता चला कि उनकी कंपनी चली गई, कंपनी नहीं रही। और एक चीज था कि इस तरह की कंपनियां हैं, मोदी केयर को हम क्यों ज्वाइन करें। तो नितिन जी, आज जितने भी कंपनी के प्लान आपके पास हैं, उसमें से कितनी कंपनी ऐसी आपने चेक की जो आईडीएसए का मेंबर थी? नहीं सर, ये तो आईडीएसए नहीं थी। कुछ चीजों को आप जरूर कंपेयर करें। सबसे पहला चीज, आईडीएसए का मेंबर कितनी कंपनी थी, कितनी ऐसी कंपनी आपका प्लान आपने देखा जिसका बैकग्राउंड 65,000 करोड़ का है। आज हिंदुस्तान में स्पष्ट कानून नहीं होने की वजह से नितिन जी हर साल सैकड़ों कंपनियां खुलती है और हर साल सैकड़ों कंपनियां बंद भी होती है। लेकिन आज 25 साल, कितनी ऐसी कंपनी का प्लान आपने देखा जिसने हिंदुस्तान में 25 साल पूरा किया? कोई और कंपनी मिली क्या? नहीं ना। तो इन सभी चीजों के जरिए अभी वर्तमान के ग्रोथ को अगर आप देखें, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ 400% का दिखता है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करें, अन्यथा आज मोदी केयर में ये सब कुछ है। जी बिल्कुल सर। और मोदी केयर का पहले भी नाम सुना था और आज भी सुन रहा हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है। एक चीज है सर, बहुत सारी कंपनियां चैन बनाने का काम करती हैं और बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, उस चैन तो बनाया उन्होंने, लेकिन बाद में उनका समय और पैसा दोनों उस चैन में बर्बाद हुआ। तो ये भी कोई चैन सिस्टम, चैन क्रिएट करने वाली बात है। यहाँ भी चैन सर देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है। और चेन बनाने में आपत्ति क्या है नितिन सर? चेन बनाने में क्या दिक्कत है सर? चैन बनाने में सर ये प्रॉब्लम है, जैसे लोगों का चैन हमने बनाया, अगर चैन सिस्टम की हम बात करें, हमने चैन बनाया और बहुत सारी कंपनियों का ये है, जो अगर वो चेन ब्रेक हो गया, वो चेन टूट गया, तो फिर जो भी है वहां से फिर रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए नितिन सर, ये सवाल थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट से अलग हो गया। सवाल ये था, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क बनाने से परहेज होता है, ये नेटवर्किंग है हम, है ना। तो इस तरह का सवाल था और सवाल यही आता है कि ये नेटवर्किंग है, यहाँ चेन बनाना पड़ेगा और हमको चेन बनाना पसंद नहीं है। तो एक सवाल आपसे क्या, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है नितिन जी, चेन बनाने से क्या दिक्कत है? और अगर चेन बनाने की बात हम नितिन जी कहें तो नितिन जी, आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल नहीं, टाइटल वो आपके नाम का टाइटल, मोदी केयर में टाइटल नहीं। नितिन कुमार सिंह आपका टाइटल है। और वास्तव में ये टाइटल जो है ना, ये आपके चेन का नाम है। प्रकृति का निर्माण इस तरीके से हुआ कि हम चेन, प्रकृति ने उसी रूप में बनाया कि चेन इस तरह से बनता जा रहा। चेन बनाने से क्या परहेज है? आज जितने भी लोग कामयाब हैं, आप इनको गौर से देख लीजिए। रतन टाटा चेन बनाया कि नहीं बनाया? रतन टाटा को फॉर्मूला पता था चेन बनाने का, नरेंद्र मोदी साहब को पता है चेन बनाने का फॉर्मूला। आज जितने भी लोग, धीरू भाई अंबानी को पता है चेन बनाने का फॉर्मूला। तो जितने लोगों ने आज चेन बनाया, नेटवर्क बनाया, वो सभी लोग अमीर हैं। और हम सभी लोगों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है, या इस तरीके से हम उस चीजों को सोच नहीं पाए हैं। तो हम लोग क्या करते, चेन बनाने से हम लोग घबराते हैं। ठीक है, तो इसको इस रूप में कहना है कि आपकी बात से सहमत है। और मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन एसजी सिंह सर एक दिन आए, अपने अपलाइन के बारे में बताइए, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया तो मुझे लगा इनका कहना सही है। ठीक है नितिन सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये बात तो समझ में आ गई, नेटवर्क जरूरी है अमीर होने के लिए। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बहुत सारे लोग आए
और आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ या ऐसा कुछ भी मतलब नहीं हुआ जो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है। लोग करोड़पति हो जाते हैं, गाड़ियां आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। चलिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। और नितिन सर, जब एक आम आदमी, जब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में था, तो उस समय हमारी सैलरी 3,000 थी, 4,000 थी, और 3-4 हजार रुपया कमाने वाले लोगों को जब ये प्लान दिखाया गया कि यहाँ आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो नितिन सर, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। और तब एसडी सिंह सर एक दिन आए थे और उन्होंने एक पत्रिका हमें दिखाई, और उस पत्रिका में एक महिला थी, और ये 2004 की बात है। उस पत्रिका में एक महिला थी, उनका नाम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा था, और 2004 में सुरेखा भार्गवा मैडम का उन्होंने एक चेक दिखाया था जो 6 लाख समथिंग का था, और इस तरीके के कई चेक्स उन्होंने दिखाए। आज मोदी केयर वहां से काफी आगे बढ़ चुका। आज मोदी केयर में ये मोदी केयर की पत्रिका में आप देख लें, और इस पत्रिका में लोगों की कितनी बड़ी बड़ी कमाई है, कितनी बड़ी बड़ी कारें हैं। इस बिजनेस में जितने आसानी से लोग बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होता नहीं है, और उतनी ही आसानी से लोग इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। लोग शायद ये समझकर आते हैं कि यहां रातों रात अमीर बनने वाले किसी फॉर्मूला में है। तो नितिन सर, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि यहां रातों रात आप अमीर बन जाइएगा, लेकिन आज उदाहरण हजारों मिलेंगे आपको कि लोगों ने 2 साल 4 साल सिस्टम से काम किया, और आज लोग उतनी बड़ी इनकम कर रहे हैं जितना उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था। तो इस तरीके से ये पत्रिका है, पत्रिका में देखिए इतने सारे लोग कामयाब हैं नितिन सर, और बहुत सारे लोग तो अपने क्षेत्र में कामयाब हैं। अपने बिहार में 10-10 लाख रुपया महीने में कमाने वाले लोग हैं, और मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं, उनसे बात करवा सकता हूं। चलिए, ठीक है सर, ये तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए, थोड़ा सा मैं इस पे विचार करना चाहता हूँ, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, तो मैं सोच कर आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नितिन सर। और हम सभी लोगों को कोई भी काम सोचकर करना चाहिए। जब भी हम भविष्य के लिए कोई गहरी प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें सोचना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन नितिन सर, ये बताइए, आप किन चीजों के बारे में सोचेंगे? कंपनी के बारे में सोचेंगे, या प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, या यहां से होने वाले नुकसान के बारे में सोचेंगे? किन चीजों के बारे में सोचेंगे? सर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मतलब घर वालों से भी तो बात करनी पड़ेगी। घर वालों से थोड़ा बात करके इस पर पूछ के बात करेंगे फिर हम लोग। चलिए, ये दूसरा ऑब्जेक्शन आ गया नितिन सर। तो थोड़ा मतलब पूछ के, ये थोड़ा सोच के बताएंगे। तो सोच के बताने में ये सवाल है, किन चीजों के बारे में सोचेंगे? प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो 100% रिटर्न गारंटी का प्रोडक्ट है, उसके बारे में क्या सोचना सर? साबुन खरीदने और पेस्ट खरीदने से कोई धंधा शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में क्या सोचना? और आप अगर कंपनी के बारे में सोचेंगे, तो जिस कंपनी का इतिहास इतना बड़ा है, इतना पुराना है, आप अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, तो आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो 10 साल 15 साल से इस इंडस्ट्री में शामिल है, तो आप सोचेंगे किस चीज के बारे में? ठीक है, तो सवाल यहां खत्म। आपका अगला जो सवाल था कि घर वालों से पूछकर बात करूंगा, तो आपका कहना बिल्कुल बिल्कुल सही है नितिन सर, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, हम सभी लोगों को। तो सलाह लेने के लिए नितिन सर, सलाह किससे लेना चाहिए? कोई भी उस क्षेत्र का एक्सपर्ट अगर है, तो उससे सलाह लेना चाहिए। वही तो सही सही गाइड कर सकता है, सही सलाह दे सकता है सर। आज अगर मेरे पेट में दर्द हो और वकील को अगर हम पूछने जाएं, तो क्या वो सही सलाह दे पाएगा? नो सर, नहीं दे पाएगा ना। तो सलाह हमेशा एक्सपर्ट से लेना चाहिए। और आपने अभी फिल्म देखी है, फिल्म का सपोज आपने एक फिल्म देखा है, और फिल्म देखकर आप निकलिए, और उसके बाद अपने दोस्तों को जिस तरीके से फिल्म में नाच के गा के डायलॉग मार के जिस तरीके से बोला गया, तो क्या उस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं क्या?
नहीं बता सकते ना। तो आप घर वालों से जब बात करेंगे तो क्या होगा, आप आधी अधूरी जानकारी उनको देंगे और आधी अधूरी जानकारी में उन्हें ये बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, और एक दिन हम और आप मिलकर आपके घर वालों के साथ बैठकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है नितिन सर? चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज्यादा है, प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं सर। बिल्कुल नितिन सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। और जब मोदी केयर का प्लान मुझे दिखाया गया, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में पहली बार जाना, तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक बात ये लगती थी कि इसके प्रोडक्ट महंगे हैं। और जब एस सिंह सर आए तो मैंने उन्हें बताया कि सर सब कुछ सही है, प्रोडक्ट इसका महंगा है। तो एस सिंह सर ने कहा कि मंजेश जी, एक्चुअली प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आज हम लोगों की औकात ही थोड़ी कम है, क्योंकि महंगा और सस्ता बोल के ना इस दुनिया में कोई चीज होता नहीं है। आज नीता अंबानी का नाम आपने सुना है नितिन सर? नीता अंबानी, वो 4 करोड़ की साड़ी पहनती है और उसके लिए महंगा नहीं है, और हमारे लिए 4,000 की साड़ी महंगी हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो कोई प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता है नितिन सर। हमारी औकात कम या ज्यादा होती है, और वास्तव में आपको बोले तो हमारी औकात भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की नहीं है, लेकिन औकात को बनाने के लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और आज इसी बिजनेस से, इसी प्रोडक्ट से आज मेरे लिए प्रोडक्ट काफी सस्ता हो चुका है। तो साल 2 साल काम करके सर इतना पैसा कमा ले कि मोदी केयर का प्रोडक्ट क्या दुनिया का और भी कोई चीज हमारे लिए सस्ता हो जाए, तो कैसा रहेगा नितिन सर? बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, तो चलिए, ये तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट हमको औकात बनानी है, प्रोडक्ट सस्ता करनी है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ सब लोग सफल नहीं हो पाते, सब लोग कामयाब नहीं हो पाते यहाँ पे। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है नितिन सर, कि यहाँ पर सभी लोग कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन नितिन सर, कोई एक ऐसा सेक्टर बताइए जिस सेक्टर में हर आदमी कामयाब हो जाता हो। नहीं, कोई सेक्टर तो ऐसा नहीं है जहां 100% लोग कामयाब होते हैं। आप एक क्लास की बात कर ले नितिन सर, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एग्जामिनेशन का पेपर एक होता है, क्वेश्चन एक होता है, और फिर भी उसमें कोई टॉप करता है, कोई आईएएस बनता है और कोई प्यून बनता है। समझ रहे हैं ना? इसका एक ही कारण है कि जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और पूर्ण मनोयोग के साथ काम करता है, वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब होता है। और वही चीज इस इंडस्ट्री में भी लागू होती है। यहां भी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं नितिन सर। लोगों ने ज्वाइन किया, तन मन धन के साथ काम किया, और साल 2 साल में लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और वहीं बहुत सारे लोग अनसक्सेस भी होते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो आप इस बिजनेस में आए, और जो सिस्टम मैं आपको बताता हूं, चलिए हम और आप मिलकर उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, और हम आप हमेशा जीत के बारे में सोचते हैं। हमारे आपके जैसे लोगों ने जीता है यहाँ पर, हम आप जीत सकते हैं नितिन सर, बस शुरुआत करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। और सर लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस बिजनेस को किया था और कुछ नहीं हो पाया। ये बिल्कुल सही है सर। और जो इससे पहले जो ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन से आप इसको कनेक्ट कर लें कि वही बात होती है, शुरुआत इसका बहुत आसान होता है नितिन सर। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं, एक आधार कार्ड आप देते हैं, आप मोदी केयर में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने प्लान में कहीं आपको ऐसा तो नहीं बताया कि आप मोदी केयर ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप विदेश चले जाएंगे, आपको गाड़ी मिलने लगेगी, आपको पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं बताया। हमने आपको बताया ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। और आप जरा सा पता करें कि आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया था क्या, और अगर सिस्टम को वो फॉलो किए होते तो वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होते। आज ये पत्रिका देखिए नितिन सर, आज कामयाबी के इतने सारे उदाहरण हैं। कोई फेल हुआ तो क्या बात है, वहीं लोग पास भी हो रहे हैं।
और जिंदगी में अगर प्रोग्रेसिव सोच रखना, आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचे हैं। जो बीच में उतर गए, उनको देखकर हम कहां जा सकते हैं, उनको कॉपी करके कहां जा सकते हैं सर। ठीक है नितिन सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये बात है। लेकिन सर एक चीज है, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और ये बात बिल्कुल कहना सही है। और ये चीज हमारे सॉफ्टवेयर में बचपन से डाला गया। और नितिन सर देखिए, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। और जब अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन कर रहा था तो एसडी सिंह सर ने हमें बताया था, मंजेश जी वास्तव में पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे मरने के बाद पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर हम जिंदा हैं और जिंदगी की गाड़ी जो हमारी चलती है ना, वो पैसे के इंजन से ही चलती है, और पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता नितिन सर। आज मान लीजिए आपने कंप्रोमाइज कर लिया, और कल अगर आपके बाल बच्चों के एजुकेशन के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़े पैसे के अभाव के बिना, तो ईमानदारी से बताइए आपको अच्छा लगेगा क्या नितिन सर? बिल्कुल नहीं। बच्चों के शादी ब्याह में कंप्रोमाइज करना पड़े पैसों के बिना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर? जी सर। ठीक है, जब तक हमारी जिंदगी है पैसे की अहमियत है। जी सर। और ऐसा भी है सर, इस बिजनेस में जो लोग पहले आते हैं और पहले ज्वाइन किया, वो लोग पैसा कमाते हैं, और नीचे के लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमें लगता है कि अगर हम या जो आदमी टॉप पर है, इतने सारे लोगों का बेनिफिट ले रहा है, वही कामयाब हो सकता है। लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है। आज हजारों लोग हैं। मोदी केयर में सबसे टॉप अर्नर जो लेडी हैं, वो लेडी है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। और डॉक्टर सुरेखा भार्गवा से पहले हजारों लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया था। हजारों लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया, और वो सभी लोग अगर पहले आने से पैसा मिलता तो सुरेखा भार्गवा टॉप अर्नर नहीं होती। अभी कुछ समय पहले बिहार में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, और आज लोगों का काफी कम समय में लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है। ये पत्रिका देखिए नितिन सर, ये पत्रिका देखिए। इस पत्रिका में ये मोहन सर की तस्वीर है, और मोहन सर ने मात्र 1.5 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मोदी केयर में जो मोहन सर से पहले ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद अभी उनका टाइटल मोहन सर के बराबर नहीं है। तो अगर पहले आने से ये चीज होता तो जो भी लोग पहले आया सब आदमी कमा रहा होता नितिन सर। तो पहले आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम के साथ काम करने से फर्क पड़ता है। और अगर आप चाहें और सिस्टम से काम करें तो आप हमसे आगे जा सकते हैं, जबकि आज मैं आपको बताने आया हूं। ठीक है सर? चलिए, और एक अगला सवाल है सर, आपने कितना कमा लिया, और आपने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा शेर मार लिया? चलिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जब एसडी सिंह सर हमारे पास प्लान दिखाने के लिए आए थे, तो उनके पास एक मोटरसाइकिल थी हीरो होंडा। और वो मोटरसाइकिल जो था लगभग 30-35 किक जब वो उसमें मारते थे तो वो स्टार्ट होती थी। और जब उस मोटरसाइकिल से वो उतरे थे, और उतरने के बाद जब इतना बड़ा बड़ा इनकम बताया, ये बताया, वो बताया, तो मेरे मन में लगा कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो आपके पास ये सब चीज क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया था, मंजेश जी अभी हमने इस बिजनेस को शुरू किया है, और शुरुआती समय में हम आपके साथ मतलब आपको अपने साथ लेने के लिए आए हैं। हमें रास्ता मिल गया है, हम कम से कम उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते से हमें ये सब कुछ हासिल हो सकता है। किसी भी चीज को होने में थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा समय हमें भी लगेगा। 5 साल के बाद आप देख लीजिएगा, 5 साल के बाद मेरे पास जो भी सपने हैं वो सभी सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। और इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ
चलिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में। तो अभी फील्ड हो रहा है हमारा, और 5 साल के बाद हम लोग मिलकर देखेंगे कि किस जगह पर हम पहुंचते हैं। ठीक है नितिन सर? चलिए, लेकिन एक बात है, हम मतलब लोगों को ये खुशामद कर नहीं सकते, हम लोगों को तेल लगाने वाला काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। सेल्स जो है बहुत सारे लोग इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, लोगों का खुशामद करना पड़ता है, और मुझे भी लगता था इस बिजनेस के लिए खुशामद करना पड़ता है। इसलिए जब इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहा था, जब लिस्ट बनाने की बात आई तो आगे काम बढ़ ही नहीं रहा था, मन में लग रहा था कि लोगों के सामने मतलब ये नहीं कर सकता, कैसे कहूं लोगों के। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मेरे पास जब ऐसी सिंह सर आए थे तो बहुत सारे लोग सिंह सर आए थे, तो बहुत सारे लोगों को हमने ऐसी सिंह सर से टाइम मांगते हुए देखा। लोग बोल रहे थे सर प्लीज 1 घंटा, सर प्लीज 1 घंटा, और ऐसी सिंह सर कह रहे थे इस सप्ताह समय नहीं है, अगले सप्ताह आऊंगा, ये करूंगा वो, इस तरह से बात हो रही थी। तो मुझे लगा था कि इतने सारे लोग रणजीत सिंह सर की खुशामद कर रहे हैं, तो आज अगर आप थोड़ा सा लोगों के सामने, ये खुशामद करने का बिजनेस नहीं है, ये खुद का खुशामद करवाने का बिजनेस है नितिन सर। एक बार जो कामयाब हो जाइएगा तो लोग आपके आगे पीछे चलना शुरू करेंगे, और आपके हाथ जोड़ने से, अगर आपके एक बार खुशामद कर लेने से मेरे जैसे किसी आदमी का भला हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है नितिन सर? आप एक बार मेरे सामने आप खुशामद कर लीजिएगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो घर में आपकी पूजा भी करूंगा तो वो कम होगा, और पूरी जिंदगी आपकी खुशामद करूंगा। बताइए क्या दिक्कत है? 2-4 लोगों को अगर लगता है आपको, जबकि हम इस बिजनेस, हम प्रमोशन के बिजनेस में हैं, हम प्रमोट करते हैं, हमारे पास जो सूचना है प्रमोट करते हैं, लोगों को डिसीजन लेने में उनकी मदद करते हैं, और अगर ऐसा कर भी लिया और कुछ जिंदगी अगर बन जाए इससे, तो क्या परेशानी नितिन सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अगला जो सवाल है, ये हमसे नहीं होगा सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। बिट्टू जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप जितने अच्छे से आप बोल लेते हैं, मैं उतने अच्छे बात नहीं कर पाता। आप जो ये कर लेते हैं डेमो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये चलिए धन्यवाद। हम जो कर लेते हैं ये आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा बिट्टू जी? तो अगर ये हम आपके लिए करना शुरू करें तो बताइए काम होगा कि नहीं होगा? हाँ, तब तो होगा। नितिन सर, आधार कार्ड निकालिए, ऑर्डर तैयार कीजिए, हम लोग मिलकर इस काम को करेंगे। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो शुरुआत में हमारे साथ हमारे अपलाइन हुआ करते थे, और धीरे धीरे इस बिजनेस को जब मैं सीख गया तो मैं खुद से करने लगा हूं। तो मैं शुरुआत में आपके साथ काम करूंगा, और जब आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे, जब सहूलियत महसूस करेंगे, तो फिर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। पर मैं तो सर इसको कर लूंगा, लेकिन आगे इस चीज को नहीं कर पाया या आगे नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? अच्छा, एक चीज बताइए बिट्टू जी, आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप कर लेंगे, ऐसा लगता है? जी। आपको क्या अच्छा लगा नितिन सर? सबसे अच्छी तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज आपने बताई, आज पैसा, हमको उतना पैसा कमा लेना है जो हमारे लिए हर चीज सस्ती हो जाए, थोड़ा सा टाइम हमारा फ्रीडम हो जाए, तो ये सब तो बहुत अच्छा लगा। तो नितिन सर, जो चीज आपको अच्छा लगा, क्या लगता है आपके फ्रेंड सर्किल, आपके होम सर्किल में आप जितने लोगों को जानते हैं, 2-4 लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? उनको भी लग सकता है। रसगुल्ला अगर नितिन जी मीठा होता, आपको अच्छा लगता है, तो आपके जान पहचान के लोगों को भी वो मीठा ही लगेगा, है कि नहीं?
जो चीज आपको अच्छा लगा वो दो चार लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग सकता है? लग सकता है सर। और जब आप करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो वो भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जरूरत है हमको आगे बढ़ने की, डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है नितिन सर? ठीक है सर, लेकिन मेरे पास तो लोग ही नहीं है सर, क्योंकि मेरा कोई उस तरह का सर्किल नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया नितिन सर। और ये ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपका इतना बड़ा सर्किल हो जाएगा कि आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। जिनके साथ आपका कोई रिलेशन कल तक नहीं था वो भी आपके साथ ब्लड रिलेशन की तरह आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे नितिन सर आपकी शादी हो चुकी है ना? जी सर। और नितिन सर शादी में बारात गई थी शादी के यस लिए। सर। कितने लोग गए थे बारात में नितिन सर? लगभग 300 के आसपास। 300 लोग जो बारात में गए थे वो ऐसा तो नहीं था कि रोड पर से आपने लोगों को बुला लिया था, वो तो आपके अपने लोग ही थे ना? जी। वो 300 लोग जो आपके साथ में थे वो सभी लोग स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, दांत साफ करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस आधार कार्ड निकालिए सर। इतने लोग हैं आपके साथ। हमें इस तरह के लोगों की तलाश, हमें माइकल जैक्सन की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो दांत साफ करता है, कपड़ा धोता है। एक आम आदमी की जरूरत है और हर किसी के पास लोग होता है। ठीक है सर? चलिए ठीक है सर, तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक काम करता हूं मैं सर, पहले कुछ लोगों से बात कर लेता हूं। तो फिर मैं आपको आधार कार्ड, क्योंकि उन सारे लोगों के साथ मैं ज्वाइन करूंगा। देखिए नितिन सर, मुझे काफी खुशी है कि आप इतना पॉजिटिवली इस बिजनेस को सोच रहे हैं इसके बारे में, और आप चाहते हैं कि आपकी शुरुआत जोरदार हो और इसलिए आप ऐसा सोच पा रहे हैं। तो एक सवाल पूछना चाहता हूं नितिन सर कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो पहले दुकान खोजना चाहिए कि पहले ग्राहक खोजना चाहिए? पहले दुकान का खोलना जरूरी है कि पहले ग्राहक तैयार करना जरूरी है? पहले तो दुकान सर होनी चाहिए। पहले दुकान होनी चाहिए। जब दुकान खुल जाएगी ना तो ग्राहक भी मिल जाएंगे। और ऐसे भी जब आप अपने लोगों के पास जाएंगे और लोग जब पूछेंगे नितिन जी आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि आपके भरोसे रुका हुआ था? और वो भी अगर बोलेंगे कि दो चार लोगों को ढूंढ लेता हूं तब ज्वाइन करूंगा, तब बताइए तो कब बिजनेस शुरू हो पाएगा? सही बात है। तो हम सभी लोगों को क्या करना है? पहले दुकान खोलना है। पहले खुद का रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद हम और आप मिलकर चलेंगे, उनको तैयार करेंगे और वो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही 21वां सवाल ये था, और सवाल खत्म हो चुके हैं। और हम आपके साथ जुड़ के अपने सपनों के लिए काम करने के तैयार हैं। अगर आप साथ हैं हमारे तो हम जरूर इस बिजनेस को करेंगे, जरूर इस बिजनेस को करेंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत नितिन सर, आपका स्वागत है हमारे इस बिजनेस में। और हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब ना हो जाए, तब तक हम साथ हैं और मिलकर एक दूसरे की कामयाबी के लिए हम लोग काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये 21 प्रश्न थे और इन 21 प्रश्न का जवाब इसी फेल फेल्ड फाउंड फॉर्मूला के हिसाब से आप दे सकते हैं। जो कंटेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आज आप अगर यूट्यूब में जाकर के देखें, आप अपने मेंटर से बात करें, अपने अपलाइन से बात करें, किताबों में देखें, तो इसके बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। आंसर देने का एक तरीका हमने आपको बताया, एक सिस्टम आपको बताया, और शब्द उसके लिए क्या हो सकते हैं ये आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। आप भी इसका एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस पर प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल तक आप जाएंगे। तो आप सभी लोगों की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और माइक ओवर करूंगा नितिन सर को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नितिन सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बेहतरीन ये सेशन रहा। हमें लगता है आज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत इन चीजों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से ये
जितने भी प्रश्न हैं ये कॉमन प्रश्न है। और जैसा कि सर ने बताया, आज 15 साल 17 साल से जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रश्न या नेटवर्क मार्केटिंग में इससे ज्यादा प्रश्न लोगों के पास आते ही नहीं है। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न एक्स्ट्रा हैं, इतने प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसा सर ने बताया एक कला है, ये एक दिन में हम लोगों से नहीं हो पाएगा। इसको बार बार सर ने जैसा बताया, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इसको बार बार अगर रेगुलर करते हैं तो ये एक कला है। और जितना आप इसको करेंगे उतने आप निपुण होते चले जाएंगे इस कला में। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं, थोड़ा सा देखा जाए संजीत सर कौन लोग हैं, थोड़ा हैंड राइज कर रहे हैं। प्रसन्ना सर भेजे हैं सर, किनको भेजना है? दिलीप जी, कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं सर। दिलीप जी, दिलीप जी आपने हैंड राइज किया, सुन पा रहे हैं दिलीप जी? शायद दिलीप जी नहीं सुन पा रहे हैं। राजकुमार जी, राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? आपने हैंड राइज किया। कुलदीप कुमार, कुलदीप जी सुन पा रहे हैं? कुलदीप जी आपने हैंड राइज किया है। नीतू कुमारी, नीतू जी आप सुन पा रही हैं? आपने हैंड राइज किया है, कुछ कहना चाहती हैं? को मिनट वाला आता था। नीतू जी पहले हाँ, सबसे पहले तो लड़का टाइप का था, एकदम सुंदर सा था, गम बाइक से आवत रहा ना। हाँ, ज्यादा ज्यादा लड़का नहीं। नीतू जी कहीं और बात कर रही है हैंड राइज करके। हाँ, आगे और भी कोई लोग हैं सर? संजीत सर, एक मोबाइल नेम है। चलिए मोबाइल नेम है तो उनको कैसे पता चलेगा जो उनको हम कॉल कर रहे हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे हमारे साथ जो भी डायरेक्टर है, कुछ डायरेक्टर हैं जो हैंड राइज कर सकते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र एंड सरिता हैंड राइज किए हुए। जो लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं उनका हैंड डाउन कर दीजिए। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? जी सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर, कि ऑब्जेक्शन जो फील्ड में होता है वो एक्सपीरियंस होना और अनुभव होना बहुत जरूरी है, और ये फेस करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। और इसको फेस करते हुए आज तक जो हमने मोदी केयर से सीखा, ट्रेनिंग लिया, और उसके बदले आज तक जो भी हमने मोदी केयर में अचीवमेंट लिए, उससे बहुत संतुष्ट हैं। और इस लॉकडाउन में जो बिजनेस हमने किया था, बिजनेस जरूर डाउनफॉल कुछ हुआ, लेकिन आज भी मोदी केयर में लॉकडाउन में बैठे हुए घर में हैं, फिर भी मोदी केयर से इनकम अकाउंट में आ रही है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए संतुष्ट की बात है कि हम 100% श्योर हैं कि इस क्लिनिक में हम दिन भर आज बैठे हुए हैं, तब पेशेंट का इंतजार करते हैं, तब जाकर के आज पैसा हो रहा है। लेकिन मोदी केयर में हमने जो कुछ महीने, लगभग हमने दिल से 4 महीना काम किया था, जिसके एवज में डायरेक्टर अचीवमेंट हुआ, लगभग 20,000 मंथली उस समय हो जाता था। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ नहीं काम करने की बदौलत आज मोदी केयर से मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, जिससे जीविका चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसलिए मोदी केयर से मैं बहुत संतुष्ट हूं, और मैं चाहूंगा कि आगे का सेशन इसी तरह से चलता रहे, ताकि हमें कंसल्टेंट से या मार्केट में फील्ड वर्क में जो भी दिक्कत हो, इस जूम के तहत आगे बढ़ने में हमको मदद मिले और अचीवमेंट में हमें सहायता मिले। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद टेस्टिमोनियल देने के लिए, बताने के लिए डॉक्टर साहब। चलिए सर, और कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं सर। कुलदीप कुमार, कुलदीप जी सुन पा रहे हैं? आपने हैंड राइज किया है।
रोशन कुमार। रोशन जी सुन पा रहे हैं? जी सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी आज का मॉर्निंग। प्रोग्राम जी आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा सर। आप मंजेश सर और नितिन सर ने बहुत अच्छा सर कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताए, जो कि बहुत अच्छा रहा। और हम लोग नए आदमी हैं, नए आदमी को सीखने का मौका मिलेगा। जी सर। चलिए, ऑब्जेक्शन समझ में आ गया? क्या ऑब्जेक्शन आएगा और कैसे हैंडल करना है रोशन जी? जी ऑब्जेक्शन समझ में आया और कुछ कुछ पॉइंट को मैंने डायरी में नोट भी किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगातार प्रैक्टिस करें और ये चीज नेटवर्क में बहुत कामयाबी आपको देगा, ये चीज अगर कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। और कोई संजीत सर हैं? भावना। भावना जी आप सुन पा रही हैं? आपको अनम्यूट किया गया है भावना जी। वरुण वर्मा। जी सर। जी सर। जी भावना जी हैं? सर। जी सर। गुड मॉर्निंग भावना जी। जी सर। भावना जी बहुत आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भावना जी? जी सर, मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। चलिए कंटिन्यू। जी सर। जी सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे ही जो हम लोगों को क्वेश्चन मार्केट में आते हैं, ये आप जैसे आप लोगों ने आज क्वेश्चन आंसर करके हम लोगों को जवाब दिया, सामने से लाइव डेमो था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है कि मार्केट में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो अगर किसी को नॉलेज नहीं होता तो वाकई वो अंदर से उसे घबराहट होने लगती है कि वो आगे से क्या जवाब दे, क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। तो लगता है कि अपनी दुकान बंद करो और चलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने ही नहीं आता। बट अगर उन्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगा तो वो एक तो डरेंगे नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और वो सामने से, बल्कि उन्हें और इंटरेस्ट आएगा कि सामने से अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आते हैं तो मेरे पास उस सवाल का जवाब है। तो सर ये सेशन बहुत ही अच्छा था। आगे ही आप ऐसे ही अपने सेशन को आप चलाते रहिए। और इस टाइम तो खैर आप दोनों का ही जो सर है, आप लोगों का ही बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रहता है। लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं और आप संख्या भी देखते हैं कि संख्या भी यहाँ पर 200 क्रॉस हो जाती है, कभी कभी 500 भी क्रॉस हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये चलिए, है। तो ऐसे ही आप आगे बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और प्रैक्टिस की चीज है, सारे लोग जो भी हैं प्रैक्टिस करें, इसमें निपुणता हासिल करें और कामयाबी लें। कुछ लोग और भी हैंड राइज कर रहे हैं। संजीत सर। वरुण। वरुण जी। जी सर। हाँ वरुण जी, कहाँ से हैं वरुण जी आप? सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और मंजीश सर को लिए और नितिन सर के लिए एक जोरदार ताली बजना चाहिए, क्योंकि बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अकबरपुर बसखारी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से ही। और हमारे सीनियर हैं रितेश शुक्ला जी। बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम रहा सर, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। 8:30 बजे आपका भी प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम को तो मैं अपना प्रोग्राम समझता हूँ और सभी डाउनलाइन को बिल्कुल इस टाइम पे एकदम बिल्कुल ओके रखता हूँ कि भैया इस प्रोग्राम को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम को देखते ही मन में एक आग आ जाता है। जो जिज्ञासा रहता है, वो क्वेश्चन जो है हमारे पास रहता है, उसका आंसर हम लोगों को मिल जाता है। और बहुत जबरदस्त आपका ये प्रोग्राम हो रहा है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारे डाउनलाइन बहुत सीख रहे हैं। बहुत बहुत जोरदार एक ताली मैं दोबारा बजाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप आते हैं प्रोग्राम में और हमारा प्रोग्राम खूबसूरत हो जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सर। और कोई नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं अपने साथ? संजीत जी हैंड राइज कर रहे हैं। हो गया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि टाइम भी लगभग हो चुका है प्रोग्राम समाप्त करने का, तो हम चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं। संजीत सर आप देख पा रहे हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा देख के। ओपी उत्तम सर हैं? जी सर। थोड़ा सा को सुना जाए। हेलो ओपी उत्तम सर। सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई, आप दोनों लोगों ने तो तहलका मचा दिया। हाँ धन्यवाद सर। अरे सब आपका आशीर्वाद है सर। मंजेश जी के जो आपके जो थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मंजेश जी। गुड मॉर्निंग सर। इतना जबरदस्त क्वेश्चन हैंडलिंग आपने दिया है कि मैं तो सुन करके दंग रह गया कि आपके अंदर देखिए 1% खींच नहीं थी।
लोग क्वेश्चन आते हैं तो लोग नाराज होने लगते हैं या उनका एटीट्यूड बदल जाता है, पर आपने जिस तरीके से क्वेश्चन की हैंडलिंग दिया है गजब का है। और मैं तो चाहता हूँ जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट थे उन लोगों को सबको कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ गया होगा, और इसके लिए आप दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों के लिए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नमस्कार सर। थैंक यू थैंक यू सर। संजीत सर और कोई सर है अपने साथ? SD सिंह सर, SD थोड़ा सिंह सर को सुना जाए। SD सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ नितिन जी, आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और दिल से आशीर्वाद है नितिन जी। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आपका, और मंजेश जी का बहुत ही सुंदर और एकदम प्रैक्टिकल रूप से जिस तरीके से आपने बताया, और फील्ड फाउंड का जितना भी है सवाल का एकदम प्रैक्टिकल रूप से जो करके आपने बताया, तो बहुत ही जबरदस्त था। कि मतलब अगर कोई भी सवाल आता है, अगर कोई आदमी बोलता है कि सूरज पश्चिम से उगा है, तो ठीक है सूरज पश्चिम से उगा है, लेकिन सर आज हमने देखा है कि सूरज पूरब से उगा है। उसकी बात को रखते हुए कैसे अपनी बात को रखना है, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, और इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। और मंजेश जी से हम चाहेंगे कि इसको आपको दीजिए, लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, मतलब शब्द नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके। और संजीत सर, मोहन सर शायद एंड्रॉइड कर रहे हैं। प्रदीप सर। और कोई है? प्रदीप सर है। गोपाल जी? प्रदीप सर। गोपाल सर सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज गजब का सेशन रहा, और ये बातें 8 साल 10 साल पहले की याद आने लगी, मंजेश सर से जो पढ़े थे BBA क्लास में, फील्ड फाउंड। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 21 क्वेश्चन ही लोगों को आगे और पीछे कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मंजेश सर को, आपको एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। कहना बस यही चाहेंगे कि ऑब्जेक्शन तभी आएंगे जब हम फील्ड में जाएंगे। यस आएंगे ही नहीं तो ऑब्जेक्शन आएगा क्या? तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे। अभी कोविड-19 है, तो अभी हमें उतनी ज्यादा कोशिशें नहीं करनी है, फिर भी बना के हमें फील्ड में ऑब्जेक्शन झेलने के लिए तैयार है। और हम लोग सीख गए कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हंस के 50% टाला जा सकता है, इसी तरह हमारी मुस्कुराहट से वो टल जाएगा। और बहुत ही अच्छा आपका सेशन लगा। वो सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, कोई जानता नहीं है, मैं क्यों करूं? चेन नहीं बनाना बेहतरीन क्वेश्चन जवाब था कि हमें चेन क्यों नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। और इस लॉकडाउन के कारण आपकी मूछें बहुत सुंदर होती जा रही है गोपाल जी, चलिए बहुत अच्छा। और संजीत सर आगे बढ़ते हैं। सर मोहन सर हैं शायद? मोहन सर सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त चीज था सर, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही कमाल है। जो में बिना ऑफलाइन के भी डटा रहता हूँ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं। और बस नए लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस जो रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, उसको डायरी कलम पर राइट डाउन करें और उसको प्रैक्टिस करके फील्ड में जाएं। और शुरुआती दौर में जब मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया था तो सर यही सब क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें हमारे गोपाल सर रहा करते थे। लेकिन जब मैं इसको हैंडलिंग करने के लिए सीख गया था तो मैंने अपलाइन का सहारा छोड़ दिया, और रिजल्ट आपके सामने में है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलता है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग हैं, इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अच्छी तरह से सीख करके अपलाइन का सहारा छोड़ दें, खुद के पैर पर खड़ा हो जाइए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। 21 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सर बता दिए, दोहरा शतक लग गया। ऐसे 5-10 क्वेश्चन ही आते हैं फील्ड में, जिसको बहुत अच्छा से हम लोगों को सीखना है। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर। और सारे पार्टिसिपेंट्स से एक बात, अभी जैसा मोहन सर ने बताया, आज मोहन सर बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल ऊंचाई पर पहुंचे। मोदी केयर से बहुत सारे उनके सपने पूरे हुए। तो ये सब सारी जितना जल्दी आप सीखेंगे, जितना जल्दी इसमें आप महारत हासिल करेंगे,
कामयाबी उतनी जल्दी हम लोगों को मिल सकती है, आप लोगों को मिल सकती है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और चूंकि समय भी हो चुका है तो हम चाहेंगे सर का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर चुके हैं सर। जिनको भी कोई सवाल एक्स्ट्रा या कोई परेशानी आती है तो आपके चैट बॉक्स में मंजेश सर का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आप सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं जो आपने इस जूम ऑन धूम को वाकई जूम ऑन धूम बनाया है। इसके लिए हम आपके दिल से आभार हैं, दिल से आभारी आप सारे लोगों का हैं। और चूंकि हर दिन का एक प्रोग्राम होता है तो कल सैटरडे है तो हम चाहेंगे सैटरडे का जो कल का प्रोग्राम है बहुत खास प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा मंजेश सर उस प्रोग्राम को थोड़ा सा प्रमोट कर दें। मंजेश सर उस प्रोग्राम के विषय में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। थैंक यू नितिन सर। और कल सैटरडे है और सैटरडे को हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन इस बार हम उड़ीसा से हमारे बेहतरीन लीडर हैं और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास और काफी प्रैक्टिकल उनकी ट्रेनिंग होती है। उनकी कई ट्रेनिंग्स को हमने लिया है और उनकी हर ट्रेनिंग से काफी प्रभावित हुआ हूं। कल हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग एंड हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इसको लेकर के एक ऐसा इंसान आ रहा है जिस इंसान के पास लगभग 1.5 दशक का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का उनके पास एक्सपीरियंस है। और कल का प्रोग्राम हमारा आप सक्सेस सेमिनार कह सकते हैं। और उड़ीसा से जब भी हमें कुछ मिला है वो हमारे दिल तक उतरा है। तो कल का प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप देखें आपकी टीम का कोई मेंबर पार्टिसिपेशन से चूक ना जाए, इसलिए उसका पूरा प्रमोशन कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। और कल मिलते हैं 8:30 बजे और इसी चैनल पर, इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ, और सुनते हैं एक हाईली सक्सेसफुल इंसान को। कल हमारे बीच होंगे मिस्टर सुशांत पांडा। तो ठीक है, इसी शब्द के साथ प्रोग्राम को नितिन सर यहीं समाप्त किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू सर। और सारे लोग पार्टिसिपेट करें, जोर लगाएं, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो टाइम भी हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे इसी चैनल पे, इसी आईडी पे। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम, बाय।